हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू द प्रिपेयर फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं नीलम अवस्थी और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिहार पुलिस एसआई की वैकेंसी आई थी, उससे रिलेटेड आपको फॉर्म से रिलेटेड एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, कब से फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, और फीस से रिलेटेड और हाइट वेट वगैरह फिजिकल अपीयरेंस सब मैंने आपको उसके बारे में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आज मैं उसी से रिलेटेड, मैंने आपसे पहले भी बोला था वीडियो में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगी। ठीक है, लाइक मैथ्स, रीजनिंग। एंड अब मैं आपको कुछ वीडियो सेपरेटली, कुछ आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में मिलेंगे और कुछ आपको फुल वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप क्या करोगे, जीएस के भी क्वेश्चंस उसमें मैंने आज एसआई के जब मैं देख रही थी, सर्च कर रही थी उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, कि फिलहाल तो मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए देख रही थी, बट उसमें मैंने देखा मैथ्स रीजनिंग से 100 क्वेश्चंस में से बहुत सारे जीएस के भी क्वेश्चंस उसमें मोस्टली हैं। तो मेरे माइंड में आया कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कुछ वीडियोस में, आपको कुछ सीरीज के फॉर्म में 1 2 3 में मिलेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट और मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, तो उससे भी आपको जीएस में हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल तो पेपर पूरे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स को मिला के गेन करना है मार्क्स ना। तो आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट ईयर ये पेपर है आपका 24 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का 2022 का है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, मैथ्स और रीजनिंग के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपको आज कराऊंगी और बताऊंगी कि कैसे करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। मैंने 1 रीजनिंग 1 मैथ्स ऐसे क्वेश्चंस को अरेंज कर रखा है। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। क्वेश्चन इज, इफ इन अ कोड ब्रेन इज रिटन एज star, percentage, divide, hashtag and the multiply, and the tire is written as the dollar, hashtag, plus and the percentage, then how is train is coded as a language। इन्होंने दो वर्ड्स को ऑलरेडी सिंबल्स में अरेंज करके दिया है, और हमें थर्ड जो वर्ड है उसको इनके बिहाफ में, इनके अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। तो चलो सबसे पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ब्रेन, ठीक है, देन टायर, एंड थर्ड हम वो जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी फाइंड आउट करने को बोला गया है, ट्रेन। ठीक है, ऐसे करके लिख लिया ऑलरेडी। वैसे भी आपको इनसे कैसे लिखना है, वहां पे कोई पूरा क्वेश्चन तो नहीं आपको एलेबोरेट करने को बोल रहा है, बेसिकली आपको आंसर फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं भी इसलिए अरेंज कर रही हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। ब्रेन को इन्होंने अरेंज किया है, बी, ब्रेन में से बी इज फॉर द स्टार, आर फॉर द परसेंटेज, ए फॉर द डिवाइड, दिस इज फॉर द हैशटैग, एंड लास्ट वन इज द मल्टीप्लाई। ब्रेन को ऐसे उन्होंने अरेंज किया है। अब देखते हैं टायर को कैसे किया है। टायर इज रिटन एज द फर्स्ट नंबर टी फॉर द हैशटैग, फिर प्लस, फिर परसेंटेज, ओ सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, सबसे पहले डॉलर, फिर हैशटैग, फिर प्लस एंड फिर परसेंटेज। ठीक है, अब इसके और इसके अकॉर्डिंग हमें इन ये जो वर्ड गिवन है इनमें से आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहला तो टी है, टी इसमें तो कहीं गिवन नहीं है, लेकिन मुझे टी इसमें दिख रहा है और इसका इन्होंने दे रखा है डॉलर, तो टी का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा डॉलर। नेक्स्ट है आर। आर मुझे एक इधर पे भी दिख रहा है और आर मुझे इधर पे भी दिख रहा है, और दोनों का जो है परसेंटेज है, मीन्स इसमें तो दोनों ही कॉमन मिल गए, तो डेफिनेटली आर का तो परसेंटेज ही होने वाला है। ए, नेक्स्ट है ए। ए मुझे इसमें दिख रहा है, ये ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, तो ए का डिवाइड होगा, तो मीन्स इधर ए का क्या हो गया, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट वन इज आई। आई, आई टायर में भी गिवन है और आई इसमें भी गिवन है, और दोनों का जो सिंबल है वो है हैशटैग, तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, हैशटैग। एंड लास्ट वन इज द एन। एन का क्या होने वाला है, एन इधर तो है नहीं लेकिन एन इधर है, और एन का सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई, तो एन का मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमें ट्रेन का आंसर मिल गया, डॉलर, परसेंटेज, डिवाइड, हैशटैग एंड लास्ट वन इज द मल्टीप्लाई। तो आपको वहां पे कोई 4 ऑप्शन गिवन होंगे, जिसमें से एक का आंसर आपको इससे मैच हो रहा होगा। हाँ, बट एक, क्योंकि ये सिंबल्स वाले क्वेश्चन है, वर्ड्स होते तो हम इजीली उसको पता लगा लेते हैं, लेकिन परसेंटेज में क्या होता है, जब सिंबल्स गिवन होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, जल्दबाजी में एक भी अगर सिंबल इधर उधर हो गया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और वो लोग क्वेश्चंस के जो नीचे 4 ऑप्शन होंगे वो लगभग मिलते जुलते होंगे। तो आपको ये बहुत ही इजीली और बहुत ही स्मार्टली एक एक क्वेश्चंस को पहले सिंबल्स चेक कर लेने हैं और फिर आंसर को टिक करना है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये मैथ्स से रिलेटेड है। मैथ्स का ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बेसिकली सभी कर लोगे आप लोग, लेकिन जिसको तो भी मैंने समझाने के लिए आपको लिया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 14 आवर टू अ डे। सो बेसिकली एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। सो 14 आवर्स का निकालना है, हमें फ्रैक्शन में लेना है, तो हम क्या करते हैं, जितना गिवन होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो भी गिवन है। सो टोटल नंबर है 24 और इसमें गिवन कितना है 14। तो अब ये 14/24 ऐसे तो फ्रैक्शन में हो गया, लेकिन वहां पे आपको ऑप्शन के हिसाब से अरेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी फुल फ्रैक्शन गिवन होता है, डायरेक्टली डिट्टो जैसा गिवन है, लेकिन कभी कभी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो अगर डायरेक्टली आपको सीधा सीधा दिया है तो उसमें पहले देख लो, और अगर नहीं दिया है तो लोएस्ट फॉर्म में कैसे होगा, दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 7 14 एंड 2 12 24। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर जो होगा इन दोनों में से कोई एक होगा। लोएस्ट फॉर्म में अगर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आंसर ये होगा, और डायरेक्टली दिया होगा तो 14/24 होगा। तो ये 2 क्वेश्चन में से एक रीजनिंग का था और एक था आपका मैथ्स का। मूव टू थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रीजनिंग का है। सो क्वेश्चन इज, ये बेसिकली रिलेटेड है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है, सामिर सेड सारिका इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। मीन्स सामिर ने बोला कि सारिका जो है वो वाइफ है उसके ग्रैंडसन की। सारिका जो है वाइफ है ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। मीन्स सामिर की जो मदर है उसका जो ग्रैंडसन है उसकी वाइफ है कौन, सारिका। तो अब इसको चलो कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। तो सामिर ने बोला, अभी सामिर को मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि इसने बोला, ठीक है। सामिर ने बोला सारिका इज द वाइफ, और मैंने ब्लड रिलेशन वाले वीडियो में ऑलरेडी पूरा समझा रखा है कि जो फीमेल होती है उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। तो सारिका इज द फीमेल, ये बात तो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं क्योंकि सारिका इज द वाइफ बोला है, ठीक है। सारिका इज द वाइफ। हाँ, एक चीज फोकस करना कि ब्लड रिलेशन में कभी भी नाम पे मत जाना कि अगर रेनू है तो वो औरत ही होगी और रमाकांत है तो वो मेल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब तक वो क्वेश्चन में आपको क्लियर ना बोलें कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये वाइफ है, ये सिस्टर है, ब्रदर है, ये हस्बैंड है, तब तक आप नाम पे नहीं जाओगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सारिका इज द वाइफ, सारिका वाइफ है, ऑब्वियसली वाइफ है, तो इसका कोई ना कोई यहाँ पे हस्बैंड भी जरूर होगा जो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। मीन्स ये बात कर रहा है तो इसकी ग्रैंड मदर कहीं ना कहीं होगी। ग्रैंड मदर मीन्स इसकी मदर होगी सामिर की, तो ये इसकी इधर मदर है और उसका ये ग्रैंडसन है जिसकी वाइफ सारिका है। तो ये मदर हो गई सामिर की और ये हो गया ग्रैंडसन जिसका नाम हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब अगर ये पूरा सीरीज देखा जाए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये इनका पोता हो गया, मीन्स ये जो मदर है सामिर की जो मदर है उनका पोता ये हो गया और ये उनकी वाइफ हो गई। तो बेसिकली सामिर जो है मीन्स इनका बेटा होगा ना, ये जो है वो सामिर का बेटा होगा कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि इनकी मम्मी ये तो इनका बेटा ये हुआ और ये इनका बेटा हो गया, तभी तो ये इसका डायरेक्टली ग्रैंडसन बन के आ रहा है। तो ये इसकी वाइफ है। तो अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज सारिका रिलेटेड टू सामिर। सारिका सामिर से कैसे रिलेट कर रही है, तो सारिका जो है वो इसकी क्या होगी, वो इसकी डॉटर इन लॉ निकलेगी। क्यों, क्योंकि सामिर का बेटा है ये और इसकी वाइफ है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉटर इन लॉ। मीन्स ये इसकी क्या होगी, बहू होगी। तो इस तरह से मैंने जो देखे हैं क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, लेकिन अगर आपको बेस क्लियर है तो आप थोड़े से भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आप कर लोगे, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। लेकिन अभी जिसको और नहीं समझ में आया है तो वो मेरी वीडियोस जाके ब्लड रिलेशन वाली वीडियो पड़ी है, उसको पूरा क्लियरली देखो, उधर आपको पूरा ब्लड रिलेशंस स्टार्टिंग से बहुत ही इजी वे में मैंने समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट टर्म इन दिस नंबर सीरीज। अब ये 4 इन्होंने ये नंबर्स दे रखे हैं, इसमें से अब सीरीज बन रही है तो देखो सीरीज में क्या होगा। ये गिवन है 71853269 यहाँ पे 18532694, 185326 एंड 853269। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ से सबसे ये पूरा नंबर इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग का एक नंबर स्किप कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर में इधर से एक स्किप होके सेम नंबर लिख गया। अब इधर देखते हैं 18532669,
मींस ये पूरा नंबर यहाँ से उठा के यहाँ तक यहाँ पे लिखा है और इधर पे एक लास्ट नंबर को स्किप कर दिया। ठीक है, अभी तक पैटर्न मुझे समझ आया है, जो एक स्टार्टिंग नंबर स्किप कर रहे हैं फिर एक एंड नंबर स्किप करते हैं, लेकिन मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, आगे क्या पता दूसरा पैटर्न हो। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे सेम नंबर लिख दिया, आगे फिर क्या लिखा है 853269, मींस आगे से यहाँ तक फिर से इन्होंने पूरा सेम नंबर लिखा लेकिन आगे वाला एक नंबर स्किप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा नंबर सेम है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी तक की सीरीज में पहला नंबर हटाया, फिर अगले में लास्ट हटा दिया, हटाया और फिर अगला हटाया फर्स्ट नंबर। इसमें फिर से हमें पैटर्न के हिसाब से अगर मैं फॉलो करूं तो लास्ट नंबर हटना चाहिए। सो आंसर हमारा आ जाएगा 853266। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इन चार में ये चार नीचे आपको ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से एक आंसर आपका ये होगा जिसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो देखे जाए तो रीजनिंग और मैथ्स के इतने कोई टफ है नहीं। मैंने आज कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, ये 3-4 क्वेश्चंस, आगे भी जीएस के भी अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के उठाऊंगी और जो मैं आपको करा दूंगी। कुछ आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको पूरा वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे। तो ये आज आपके क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है या अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज आप उसको करिएगा।